हेलो गाइस। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 विच इज़ अबाउट क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस चैप्टर को करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्यूब होते क्या हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम कोई नंबर लें, ये कंप्लीट चैप्टर हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया 3। ओके, तो अब हमें 3 का अगर क्यूब निकालना है, 3 का अगर हमें क्यूब निकालना है तो हमें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 टाइम्स। ओके, जैसे हमने स्क्वायर में सीखा था, स्क्वायर में हम 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, क्यूब्स में हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। सो 27 इज़ द क्यूब ऑफ 3। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्यूब्स निकाल सकते हैं। क्यूब निकालना आसान है, बस मल्टीप्लाई करनी है आपको। ठीक है, मुश्किल आती है क्यूब रूट निकालने में, लेकिन मेथड बिल्कुल सेम है। जैसे हम स्क्वायर में निकालते थे, जैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे, ऐसे ही हम क्यूब रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड रहेगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, 8th क्लास में आपको डिवीजन मेथड नहीं सिखाया जाता क्यूब रूट का, लेकिन जो डिवीजन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उससे ही आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है 216। अब अगर मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इसे प्राइम फैक्टराइजेशन की टेबल में उतार देंगे। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2। देखिए 1 जो है छोटा है, 2 से 1 छोटा है, तो हम 1 को डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट अब 16 कर देंगे इसको, नहीं, पहले हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। जैसे हम डिवाइड में करते थे ना, जब हम एक के बाद एक दूसरा नंबर उतारते थे तो हम लोग क्या करते थे, हम डिवाइड करते थे, है ना। तो यहाँ पे हम 1 के साथ अब 0 ले लिया, तो अब 1 के साथ हम 6 को ले सकते हैं, ये हो जाएगा 16। फिर 2 8 ज़ा 16। ओके, इसके बाद 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। इसके बाद 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब देखिए अब करेंगे इसको 3 से, तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, एक बार फिर समझेंगे। देखिए 216 था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक इवन नंबर है, तो इसे 2 से डिवाइड हो जाएगा। सारे इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हमने 2 से इसको डिवाइड करने की कोशिश की। देखिए 2 1 ज़ा 2, फिर 1 आ गया था, तो 1 छोटा था 2 से, तो हमने क्या किया, 0 बढ़ाकर 6 को साथ में ले लिया, तो 2 8 ज़ा 16। इसके बाद 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। इसके बाद फिर करेंगे, देखिए 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 5 आता नहीं है टेबल में, लेकिन 5 तक टेबल तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 ज़्यादा हो जाएगा। सेम डिवीजन वाली कहानी है, आप 5 से ज़्यादा टेबल नहीं पढ़ सकते, कम पढ़ सकते हैं या बराबर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बराबर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 आता ही नहीं है 2 के टेबल में। तो हमने क्या किया, 2 2 ज़ा 4, अब यहाँ पे 1 बच गया, तो ये हो गया 14, तो 2 7 ज़ा 14। ओके, इसके बाद 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गया 216 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब जब अंडर रूट निकालेंगे तो इसके ऊपर, सॉरी क्यूब रूट जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे इस तरह से बनता है क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ पर 3 लिखना ज़रूरी है, तब क्यूब रूट इसके ऊपर भी आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए स्क्वायर रूट में पेयर बनाते थे हम 2 2 करके, यहाँ पे हम बनाएंगे 3 3 करके। देखिए लाइक दिस, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम पेयर बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये मतलब 3 डिजिट का एक पेयर बाहर आ जाता है, तो यहाँ से इन तीनों में से एक 2 आ जाएगा, इन तीनों में से एक 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। तो 216 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 6। ओके, एक और क्वेश्चन करें इसका, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए एक दे रखा है जैसे 54,872। ठीक, देखिए इसके बाद करना सब वही है, सेम कहानी है। प्राइम फैक्टराइजेशन की टेबल में इसको उतारिए, लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये इवन नंबर है, और एक इवन नंबर 2 से तो डिवाइड हो ही सकता है। तो 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब 8 आ गया, तो 2 4 ज़ा 8, अब 7 है, तो 2 3 ज़ा 6, 1 बचा 12 हो गया,
तो 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 14, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, यहाँ से 1 बचा, इधर 16 हो गया। फिर से देखिए 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 1 बचा तो ये हो गया 17, तो 2 8 ज़ा 16, अब 1 बचा, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 11, तो 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बचा, फिर हो गया 18, तो 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अब देखिए ये एक ऑड नंबर हो गया तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो अब इसको किससे करेंगे, 3 से। पहले चेक कर लेते हैं 3 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, इन सारे डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। तो 6 + 8 14 + 5 19, 19 + 9 28। अब 28 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या, फिर 2 के और 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5, तो 5 से तो ये वैसे भी डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है। 5 से तो वही नंबर डिवाइड होते हैं ना जिनके लास्ट में 0 या 5 होता है, इसमें तो नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद 7 से चेक करेंगे, तो देखिए 7 9 ज़ा 63, 5 बचा 55 हो जाएगा, और 7 7 ज़ा 49, 6 बचेगा 69 हो जाएगा, तो ये भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको फिर 11 से चेक कर लेंगे, मतलब आपको कई नंबर से इसको चेक करना पड़ेगा। तो 11 से देखेंगे, 11 6 ज़ा 66, 2 बचा 25 हो गया, और 11 2 ज़ा 22, 3 बचा 39, नहीं हो पाएगा। अब 13 से चेक कीजिए, तो 13 5 ज़ा 65, 3 बचा 35 हो गया, है कि नहीं, 35 हो गया। अब 13 2 ज़ा 26, 9 बचा और 99 हो गया, तो ये भी डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि 99 13 के टेबल में नहीं आता है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे 16 से, नहीं 17 से, सॉरी, तो 17 4 ज़ा 68, ये भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको कई नंबर से मतलब आपको इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 19 से चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 19 3 ज़ा 57, कितना बचा, 11 बचा, 115 हो गया, ठीक है। तो 19 6 ज़ा 114, 1 बचेगा 19 हो जाएगा, 19 1 ज़ा 19, तो ये डिवाइड होगा 19 से, ठीक है। तो करेंगे इसको 19 से डिवाइड, तो देखिए 19 3 ज़ा 57, ठीक है, 11 बचा 115 हो गया, 19 6 ज़ा 114, 1 बचा 19 हो गया, 19 1 ज़ा 19, ठीक है। फिर से 19 से ही होगा डिवाइड, तो देखिए 19 1 ज़ा 19, 36 है ना, 19 2 ज़ा 38 हो जाता है, तो हम सिर्फ 1 तक ही पढ़ सकते हैं। तो 19 1 ज़ा 19, बचेगा 17, 17 और 1 171, तो 19 9 ज़ा 171, फिर से करेंगे 19 1 ज़ा 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा 54,872, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19, ठीक है। क्यूब रूट ले लीजिए, इसके ऊपर भी क्यूब रूट आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19, ठीक है। अब देखिए पेयर बनाइए, तो 1 और ये 2, तो एक यहाँ से बाहर आएगा, एक यहाँ से बाहर आएगा, तो 19 2 ज़ा 38, ठीक है। तो 54,872 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 38, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस इसके अंदर आ जाते हैं जिनको सॉल्व करना होता है, मतलब तो देखेंगे उनको भी। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आ जाते हैं कि जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं कि राइट द यूनिट डिजिट्स ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे इसमें दे रखा है 21। अब 21 में हमें क्या करना है, हमें 21 के क्यूब का यूनिट डिजिट बताना है विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग इट्स क्यूब, यानी इसका क्यूब फाइंड आउट नहीं करना, ठीक है। हमें सिर्फ इसके क्यूब का यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है। तो इसका खुद का यूनिट डिजिट क्या होगा, जो 21 है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए यूनिट डिजिट कहते हैं जो सबसे इधर जो लेफ्ट राइट साइड में जो इधर नंबर लिखा होता है, तो क्या दे रखा है 1, ठीक है। अब देखो क्यूब ऑफ 1, क्यूब ऑफ 1 क्या हो जाएगा
1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, तो 1 ही आएगा। तो इसके क्यूब का जो डिजिट होगा वो भी 1 होगा, यानी क्यूब का जो यूनिट डिजिट होगा वो भी 1 ही होगा, ठीक है। तो लिख देंगे इट्स क्यूब्स यूनिट डिजिट विल बी 1, ठीक है। तो जो भी नंबर आपसे पूछे आप उसी नंबर का यूनिट डिजिट देखिए, फिर उस यूनिट डिजिट का भी आप क्यूब निकालिए और उसके बाद आप बता सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैं दिखाई दूँ आपको, मान लीजिए अगर 1 है तो 1 का तो अब आपको पता चल ही गया होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 1 जा 1 1 1 जा 1। अगर कोई किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए क्यूब निकालेंगे 2 का ही, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 होगा। 3 अगर होगा तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 7 होगा, ठीक है। इसके बाद 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, इसका 4 होगा। 5 का देखेंगे तो 5 5 जा 25 25 5 जा 125, इसका 5 होगा। 6 का देखिए अभी निकाला ही था हमने, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 6 जा 36 36 6 जा 216, तो इसका होगा 6। 7 का देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 49 7 जा 343 343, तो इसका 3 होगा। 8 का देखेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। तो 8 8 जा 64 और 64 8 जा 512, तो इसका 2 होगा। यूनिट डिजिट देखेंगे हर किसी का। 9 का देखो तो 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। 9 9 जा 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729, तो इसका होगा 9, ठीक है। अब देखो 0 का, तो 0 का क्या ही होगा, 0 इंटू 0 इंटू 0 है कि नहीं, तो 0 ही आ जाएगा। तो अब देखो अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट है 1 तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट भी होगा 1। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट है 2 तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट होगा 8। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट है 3 तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट होगा 7। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट है 4 तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट होगा 4। अगर किसी नंबर का है 5 तो उसका होगा 5। अगर किसी का है 6 तो उसका होगा 6। अगर किसी का 7 है तो उसका होगा 3। अगर किसी का 8 है तो उसका होगा 2। अगर किसी का 9 है तो उसका होगा 9। अगर किसी का 0 है तो उसका होगा 0 ही, ठीक है। सो इस तरह से कहानी चलती है, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप बताइए मुझे इसका सॉल्यूशन कि किस तरह से आएगा। जैसे इसमें दे रखा है एक कि 209, तो इसमें जो 9 दे रखा है ये देखिए कहाँ पर आ रहा है, एक ही बार आएगा हर डिजिट क्यूब के अंदर, ये आसानी है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ 9, तो इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, इसके क्यूब का जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये इतने आसान क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन और आता है, एक टाइप का और क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कहता है कि बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए किसी नंबर का यूनिट डिजिट बता दीजिए। जैसे कि ये नंबर दे रखा है, अब इसका क्यूब रूट पूछा है, तो अब क्यूब रूट निकालने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है फिलहाल, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन उसने मना कर दिया कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे क्या, देखिए अब हम करेंगे इसके पेयर्स बनाएंगे। तो प्राइम फैक्टराइज क्यूब में जो पेयर्स बनते हैं वो 3 डिजिट के बनते हैं। तो 8 3 2 एक पेयर में आ गया और 5 एक पेयर में आ गया। सबसे पहला काम आपको ये करना होता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अब जैसे 832 आया है
तो 832 का यूनिट डिजिट क्या है? 2 है ना। तो इसका मतलब 2 कहाँ पर आता है? भूल गए? देखिए फिर से देखिए, 2 कहाँ पर आता था? ये रहा। तो इसका मतलब ये जो 832 है, इसका क्यूब क्या आया होगा? बोलो। इसका आया होगा 8, ठीक है ना। यूनिट डिजिट 8 आया है तो इसका क्यूब का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8 आएगा। यानी इसका जो क्यूब रूट रहा होगा वो 8 रहा होगा। तो इसको ऐसे लिख देंगे कि 832 8, ठीक है। तो लिखेंगे यूनिट डिजिट विल बी 8, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आ रहा था 5। अब देखो 5 में क्या है, 5 हो जाता हमारा बहुत ज़्यादा छोटा नंबर, ठीक है ना। देखो जैसे मैं दिखाऊँ आपको, 1 का क्यूब क्या आता है? 1 आता है। और 2 का क्यूब क्या आता है? 8 आता है। तो 5 कहाँ पर आएगा? 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आएगा। यानी ये 1 के क्यूब से बड़ा होगा और 2 के क्यूब से छोटा होगा, ठीक है। तो हम कौन सा ले लेंगे? 1। तो यहाँ लिख देंगे, जो मतलब दूसरा जो डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1, है ना। यहाँ लिख देंगे टेंस डिजिट विल बी 1। तो अब क्यूब रूट पूरे का क्या आ जाएगा? 3, 5, 8, 3, 2 पूरे का आ जाएगा। देखिए 5 का क्या आया था? 1, और इस पूरे का क्या आया था? 8। तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, है ना। अब देखिए इसके बाद मतलब और भी, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी टाइप का, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे एक दे रखा है इसमें, ये दे रखा है 1,57,464। तो इसमें भी हमें पहले 3 के पेयर बना देंगे। इसमें 3 का पूरा बन जाएगा। अगर लास्ट वाला ना भी बने तब भी चलेगा, लेकिन हमें इधर से शुरू करना है, राइट साइड से शुरू करेंगे और 3 के पेयर बनाते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिख देंगे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब लिखने का जो तरीका होता है ना सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे इसमें इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट पेयर 464। तो यहाँ लिख देंगे इट्स यूनिट डिजिट क्या दे रखा है? 4। अब 4 कब आता था? फिर से चेक करने चलते हैं, 4 कब आता था? दिख रहा है 4। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4, ठीक है ना। तो इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट विल बी 4, ठीक है। इसके बाद दूसरा सेकंड पेयर क्या दे रखा है? 157। अब देखना यह है कि 157 कहाँ पर आता है। तो देखेंगे, देखिए भाई 157, तो 125 और 216 के बीच में आएगा। 156, 125 और 216 के बीच में आएगा, है ना। यानी एक तो हो गया 5 का क्यूब 125, उससे तो ये बड़ा है, 125 से बड़ा है ना। लेकिन 6 के क्यूब से ये छोटा है, यानी 216 से। तो हम इसको क्या ले लेंगे? 5 ले लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे टेंस डिजिट विल बी 5, ठीक है। तो बस अब बना दो इसको, क्यूब रूट इधर से आया 5 और वहाँ से आया 4, तो ये बन गया 54 का होल क्यूब, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि
मतलब और भी टाइप के इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कितने से इसको मल्टीप्लाई किया जाए कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसका मतलब ये ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो इसको हमें परफेक्ट क्यूब बनाना रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे हम लोग 3 2 6 7। देखिए 3 1 3, क्योंकि ये ऑड नंबर है ना तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट 3 से होगा। 3 1 3, अब 2 छोटा है तो यहाँ पर 0 लेंगे। 3 8 24, 2 बचा 27 हो गया, तो 3 9 27। फिर से 3 से करेंगे, 3 3 9, 1 बचा 18 हो गया, 3 6 18, 3 3 9। फिर से 3 से, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। अब 121 दिख रहा है तो ये तो 11 से ही डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है। 11 1 11, 1 बचा, फिर 11 हो गया, तो 11 1 11। फिर से 11 से करेंगे, 11 1 11। जब 1 आ गया तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, 3 2 6 7, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, अब देखो जो परफेक्ट क्यूब होगा वो तो वही होगा ना जिसके अंदर पेयर पूरे पूरे बन जाए। तो यहाँ पे कितने, 2 11 है, एक और चाहिए, तो बस कितने से मल्टीप्लाई करें, तो लिखेंगे 3 2 6 7 must be multiplied by 11 to obtain a perfect cube। समझे? अरे 11 की कमी थी, हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दी, तो अब हो गया ना परफेक्ट क्यूब। जब हम 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस, तो इसका पेयर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल सेम है, इसी तरह से देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस इतना सा है। ये कह रहा था कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, पेन गिर गया, हाँ किससे मल्टीप्लाई किया जाए। अब क्या कह रहा है कि किससे डिवाइड किया जाए, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, यहाँ पे आएगा मल्टी डिवाइडेड, मस्ट बी डिवाइडेड बाई। ठीक है ना, मल्टीप्लाई का वाला तो आ गया। अब देखेंगे डिवाइड करने का कैसे होता है। तो सेम प्रोसेस है बिल्कुल वही। सबसे पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 से ही करेंगे डायरेक्ट। देखिए 5 2 वैसे 3 से भी हो सकता था, मैंने जल्दी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 2 10, 1 बचा 12 हो गया, 5 2 10, 2 बचा 25, 5 5 25, 5 4 20, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 25। फिर से 5 9 45। अब देखिए 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1125 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो पेयर पूरा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं बन रहा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई नहीं करना था। अगर मल्टीप्लाई करना होता तो कितने से मल्टीप्लाई करते, 3 से कर देते तो पेयर पूरा बन जाता और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। लेकिन अभी कह रहा है डिवाइड करना है, तो डिवाइड कितने से करेंगे, देखो अब यही दोनों एक्स्ट्रा हो रहा है ना, उसका तो परफेक्ट पेयर बन रहा है, तो यही दोनों एक्स्ट्रा है, तो इसी की मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, यानी 3 इंटू 3 से। तो 3 इंटू 3 क्या होता है, 9। तो यहाँ लिख देंगे 1125 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 9 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यानी जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 और 3 हट जाएंगे और बस हमारे पास 5 का पेयर रहेगा। यानी जो भी चीज़ रहे ना वो 3 3 के पेयर में रहे तब तक वो परफेक्ट क्यूब है, और अगर 3 3 के पेयर में नहीं है तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, फिर उसको हमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, जैसे हमने स्क्वायर्स में देखा था, अंडर रूट के अंदर ये ऑलरेडी है, तो क्यूब रूट के अंदर यहाँ पर ये है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जैसे ऊपर जो लिखा है पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल कर इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। ठीक है,
तो देखिए ये 1331 है, तो ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, चाहे आप कर सकते हैं 3 4 ज़ा 12, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 11 डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो ये ऐसे ही 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है, ना ये 7 से डिवाइड होगा, ये डायरेक्ट 11 से डिवाइड होगा। तो 11 1 ज़ा 11, 2 बचा 23 हो गया, तो 11 2 ज़ा 22, 1 बचा 11 हो गया, 11 1 ज़ा 11, फिर से 11 से ही ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखिए 11 1 ज़ा 11 और फिर से 11 1 ज़ा 11, ये फिर 11 से ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1331 ये हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11। इसके बाद निकालेंगे जल्दी से ऐसे ही हम, तो देखिए इसको करेंगे 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 2 बचा तो 0 लेकर यहाँ पे इसको 26 को साथ में ले लेंगे, 3 8 ज़ा 24, 2 बचा 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21, फिर करेंगे 3 1 ज़ा 3, 0 ऐसे ही आ जाएगा, 3 2 ज़ा 8, सॉरी 3 2 ज़ा 6, 2 बचा 27 हो गया, 3 9 ज़ा 27, फिर से करेंगे 3 3 ज़ा 9, देखिए फिर से ये 0 2 आ रहा है तो यहाँ पे 0 लेकर इसको साथ में ले लेंगे, ठीक है। नहीं सॉरी 3 3 ज़ा 9, 1 बचा 12 हो गया, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, 3 3 ज़ा 9। अब इसके बाद देखिए ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 13 हो जाएगा, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होने वाला, ना ये 5 से होगा, अब ये डायरेक्ट 7 से होगा। तो 7 4 ज़ा 28, 6 बचा 63 हो गया, 7 9 ज़ा 63, फिर से 7 7 ज़ा 49, फिर से 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो 9 2 6 1 इसका आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट देखेंगे क्या आएगा, देखिए 1331 अपॉन 9261, तो इनके क्यूब रूट क्या आ रहे हैं 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है, अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। पेयर बनाइए 1 ये, ठीक है। अब क्यूब रूट में से कौन बाहर आता है, क्यूब रूट में से पेयर बाहर आता है, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 11 बाहर और यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 7 3 ज़ा 21, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में देखिए करना क्या है, सबसे पहले -3.375, तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, अपॉन में 1 होता ही यार किसी के, तो 1 2 3 3 0 यहाँ पर बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद -3375 अपॉन 1000, ठीक है, फिर से वही करना है, तो निकालिए देखिए सबसे पहले 3375, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। इसके बाद फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 ज़ा 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, फिर से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब करेंगे 1000 के लिए, तो 1000 का आपको पता भी होना चाहिए, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 1000 का तो आपको मालूम भी होना चाहिए डायरेक्टली, तो अभी हो जाएगा -3375 अपॉन 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। इसके बाद इसको बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो देखिए एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, तो -3 इंटू 5 और यहाँ से 10 आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 अपॉन 10, ये हो जाएगा। चाहो तो आप इसको 1.5 भी लिख सकते हो डिवाइड करके डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद जल्दी देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन भी आता है इसमें, जैसे इसमें कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 19,683 मीटर क्यूब, फाइंड इट्स एज, ठीक है।
एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका जो वॉल्यूम है वो क्या है 19,683 मीटर क्यूब है, तो इसकी एज बतानी है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स कितना हो जाएगा 19,683 मीटर क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एज का क्यूब। एज मतलब साइड या कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, साइड भी कहते हैं। तो एज का क्यूब इक्वल्स टू 19,683। अब ये एज का जो क्यूब है इसको हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे इक्वल्स टू के इधर, तो जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा क्यूब रूट और ये आ जाएगा 19,683 के ऊपर। तो बेसिकली अब हमें क्या निकालना है 19,683 का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो करेंगे, देखिए सबसे पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं इसकी। आई थिंक ये 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 3 6 18, 3 5 15 नहीं हो जाएगा शायद। 9 + 1 16 + 8 हाँ हो जाएगा, ठीक है। करिए फिर इसको, देखिए 3 से करेंगे सबसे पहले। 3 6 18, 1 बचा, 16 हो गया। 3 5 15, 1 बचा, 18 हो गया। 3 6 18 और 3 1 3। फिर से करेंगे 3 से ही, देखिए तो 3 2 6, 3 1 3, 3 8 24 और 3 7 21। फिर करेंगे 3 7 21, 3 2 6 और 3 9 27, ठीक है। फिर 3 से ही हो जाएगा। 3 2 6, 3 4 12 और 3 3 9। फिर से 3 से करेंगे। 3 8 24, 3 1 3। फिर 3 से करेंगे। 3 2 6, 3 7 21। फिर 3 से करेंगे। 3 9 3। फिर 3 से करेंगे। 3 3 9 और फिर 3 से करेंगे। 3 1 3, ठीक है। अब क्यूब रूट निकालना था हमें, तो क्यूब रूट निकाल देंगे अब डायरेक्ट। 19,683 कितना हो जाएगा, देखिए क्यूब रूट निकाल रहे हैं। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 काउंट कर लेंगे चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 6 बार लिख दिया, 9 बार लिखना है इसको, देखिए ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसके पेयर बना दो तो 3 3 के पेयर बन जाएंगे। यहाँ से 3, उसमें से 3, उसमें से भी 3, तो 3 3 9, 9 3 27 मीटर। तो इसकी एज होगी 27 मीटर, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि फाइंड आउट कीजिए कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर और कौन सा नहीं है, सॉरी परफेक्ट क्यूब है और कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब की पहचान यही है कि उसके अंदर कंप्लीट पेयर बनेंगे, सारे पेयर कंप्लीट होंगे। अगर नहीं है तो फिर वो परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, ठीक है। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए उसका और देखिए अगर सारे के सारे पेयर कंप्लीट बन रहे हैं, यानी 3 3 के पेयर बन रहे हैं, तो फिर वो परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये था पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका क्यूब्स एंड क्यूब रूट का, और अब इसके अंदर आगे कुछ कराने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल, बाय।